बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल। मैं हूं मोहम्मद इरफान, पॉजिटिव एक्टिविटी विद टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। पहला क्वेश्चन था कि वही जो वजाहत खान का कि अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, वालेकुम सलाम। जब मैं एचईसी के अप्लाई किया था, एचईसी में अपनी डिग्री वेरी और ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट करवाई थी, तो मैंने 2 फोटो कॉपीज भी टेस्ट करवा ली थी, ठीक है। उसके बाद नोटरी के लिए 2 वो डॉक्यूमेंट्स जो फोटो कॉपी की है उसे यूज़ कर लूँ, बिल्कुल वो जो फोटो कॉपी की है वो फोटो कॉपी ना भी कराते कोई इशू नहीं है। ओरिजिनल को आप फोटो कॉपी करवाएं या उन फोटो कॉपीज़ की मजीद फोटो कॉपी करवा के आप उनको नोटराइज करवाएं, तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई इशू भी नहीं है। और सीएसई पोर्टल पर, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे या नोटराइज फोटो कॉपीज अपलोड करनी होती है, सिर्फ नोटराइज कापी, एचईसी वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। और मोफा से डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने हैं अप्लाई करने से पहले नहीं, ये बाद में कराएंगे जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, वीज़े के लिए जब जाना होता है, ठीक है। इसके बाद है जी उन्हीं का क्वेश्चन, जब पोर्टल में अप्लाई मेडिकल फॉर्म अपलोड करते हैं तो साथ रिपोर्ट्स भी आती हैं, वो रिपोर्ट्स भी एक ही पीडीएफ फाइल बना के भेजनी होती है या 2 पेजेस, एक ही पीडीएफ फाइल में जितनी आती है 2 पेजेस हो गए उसके फॉर्म के, फिजिकल फॉर्म के। उसके बाद तीसरा पेज अगर आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है रिक्वायर्ड है यूनिवर्सिटी में तो वो, उसके बाद ईसीजी रिपोर्ट, उसके बाद जो होगी एक्सरे, चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट, ये 5 एक ही पीडीएफ फाइल में आप करें अपलोड, ठीक है। एमओ, जिस पे एमओ के साइन, एमओ पता नहीं कौन होता है, एमएस या जो भी होता है, उसके साइन है, ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। एमबीबीएस के साइन होने चाहिए उस पर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म में। अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था चौंकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कह रहा था कि उसको ईमेल भी एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्म में, लेकिन चौंकी यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्मेट है, मैंने उसे ईमेल भेजी थी, लेकिन वो कोई, आप दोबारा उसे ईमेल करें एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्मेट, या उससे दोबारा ईमेल, सर आई एम वेटिंग फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स, प्लीज़ रिप्लाई मी, ठीक है। साथ ये भी कर दें हैप्पी न्यू ईयर सर, तो इस तरह भी शायद हो जाए, ठीक है। AI के बलोचिस्तान को भाई, टियान यूनिवर्सिटी की 2022 शो हो रही है, FCSE फॉर्म अप्लाई कर दिया, प्लीज़ क्वेश्चन साउथ चाइना यूनिवर्सिटी कंप्लीट वीडियो बनाइए, उस पर बनाएंगे। बाकी CSE का फॉर्म किसकी 2020 डेडलाइन शो हो रही है अभी, फिर टियान यूनिवर्सिटी की नहीं होगी शुरू, मैं इसके देखूंगा। इसके बाद है जी अली अकराम का क्वेश्चन था कि अकरमा क्या लिखा हुआ है, अंडर ग्रेजुएट में एचईसी के थ्रू अप्लाई करने के लिए एचईसी के फॉर्म चाहिए? नहीं, एचईसी के लिए कोई वो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम शकील अहमद, अस्सलाम वालेकुम। एफएससी के बाद अप्लाई करना है, पार्शियल स्कॉलरशिप मिल जाएगी? एफएससी के बाद भी के लिए अप्लाई करें और पार्शियल स्कॉलरशिप मिल जाए, उसके बाद कितना खर्चा होता है मैंने आपको बता दिया कितना खर्चा होता है। अगर पार्शियल मिल जाती है, अगर आपकी फ़ीस सारी कवर हो जाती है आपके, तो उसके बाद डॉर्मेटरी की फ़ीस 400-500 RMB आपको देनी होगी, वो हो गई, वो 10-12 हज़ार वो हो गया, खाने पीने का 8-10 हज़ार वो हो गया, आपको तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये जो है आपको लगेंगे पर मंथ। बाकी खर्चा जो है आगे पीछे बाहर जाना, आप जो भी है घूमना फिरना वो अलग, ठीक है। अतीका जाहिद का क्वेश्चन, स्टेप 6 है, स्टेप 6 अब शो नहीं हो रहा, उसमें वेबसाइट पे शायद मसला होगा, वो मैं अपडेट करूँगा इंशाल्लाह। TUT यूनिवर्सिटी की कंप्लीट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, मैं इस पर बनाऊंगा। उस्मा खान का वीज़ा ओपन है, बिल्कुल ओपन है, वर्क वीज़ा ओपन है, बिल्कुल स्टडी वीज़ा ओपन नहीं है। अच्छा, ये हो गए क्वेश्चन, ये जो वीडियो रह गई थी, जो क्वेश्चन रह गए थे, इसको भी मैं साथ अपलोड कर दूँगा, जो है ये पार्ट बनेगा। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड चैनल स्कॉलरशिप आप पूछ सकते हैं, मैं हाज़िर हूँ, भाई हाज़िर है, ठीक है। तो अगर आपका है क्वेश्चन तो वो पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर दे, ये कर दे, वो कर दे, नहीं, ऐसा नहीं कहना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।